रुख करेंगे आज के उन सेगमेंट का, उस जिसका सब लोग इंतज़ार करते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। वो शेयर जो कि ट्रेंड कर रहे हैं गूगल पे, वो शेयर जो कि अपनी खबरों के चलते या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा अपमूव या डाउनवर्ड कामकाज कर रहे हैं, और उन शेयरों पर भी बात होगी जो हमारे चैट बॉक्स में लगातार ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज का जो स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा सुबह से चर्चा में बना हुआ है, अविनाश सर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। अंबर इंटरप्राइजेज पहले सर 10%, अब तो लग रहा है कि मतलब कितना गिरेगा ये सर। एसी को लेकर के, एसी बिक्री के जो नंबर्स रहे वो ये इंडिकेट तो कर रहे थे कि थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये समस्या इतनी बढ़ जाएगी। हालांकि अब थोड़ा सा इंट्राडे लो से रिकवरी है, 7073 का लेवल आ गया है, आज 6736 का लो बनाया है। अब अविनाश सर, क्या इस पूरे सेक्टर को में प्रॉब्लम है, अंबर इंटरप्राइजेज में प्रॉब्लम है, कैसे देख रहे हैं आज की इस गिरावट को, और क्या लोअर लेवल पे कहीं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं क्या अंबर इंटरप्राइज जैसे शेयरों में? देखिए विपुल, मुझे लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेस एक ऐसा शेयर है जो नॉर्मली एसी कंपनीज अगर अच्छी चलती है, क्योंकि ये ओडीएम यानी बेसिकली आउटसोर्सिंग वाली कंपनी है जो एयर कंडीशनिंग कंपनीज को पूरा एयर कंडीशनिंग के पार्ट सप्लाई करते हैं। तो सर देखिए, एयर कंडीशनिंग मार्केट इस साल सीजन काफी खराब रहा है। इस साल इतनी गर्मी नहीं थी, बारिश भी जरा ज्यादा लंबा चला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स में कटौती आ गई है, डिमांड वीक है। तो नॉर्मली हम लोगों को यही कहते हैं कि ये ऐसी कंपनीज को आपको समर सीजन के पहले खरीदना है। अभी फ्रेश बाइंग तो डेफिनेटली करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अभी सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी सीजन अगले साल आएगा तभी ये शेयर में थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि कंपनी सेकंड हाफ में काम नहीं करेगी, सेकंड हाफ में भी डिमांड होगा, बट इतना नहीं होगा जितना पहले फर्स्ट हाफ में होता है। तो मेरा तो मानना है कि देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, बट ये टिपिकल है कि जब समर सीजन चलता नहीं है और बराबर होता नहीं है तभी एयर कंडीशनिंग कंपनीज को दिक्कत होती है, और ऑब्वियसली अंबर एंटरप्राइजेस को उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म एक दो क्वार्टर्स के लिए जरूर करेगा मेरे ख्याल से। उसके बाद ही यहाँ पे रिकवरी आएगी जब नया सीजन शुरू होगा। तो तब तक जिनके पास है वो होल्ड करे। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन साइकिल अभी थोड़ा सा खराब हो चुका है। बट जिनको फ्रेश खरीदना है मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुके, हो सकता है कि स्टॉक थोड़े से निचले लेवल पे आपको मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ जो होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। नई खरीदारी की सलाह बिल्कुल यहाँ पर नहीं निकल के आ रही है। ये फिलहाल के लिए राय आपके लिए जो है निकल के आई है, जिस तरह की आज अभी पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। चलिए, ये बात तो हो गई अंबर को लेकर के। और आज जो है हम लगातार बातचीत कर रहे थे भारतीय एयरटेल को लेकर के। भारतीय एयरटेल में आज बड़ी ब्लॉक डील होनी है, और उसके चलते हम इसके बारे में जानकारी आपको बीते कुछ दिनों से लगातार दे रहे हैं। नतीजे अच्छे रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर प्रमोटर के हिस्सा बिक्री की खबर के बाद आज 4% के आसपास की गिरावट, 2000 के आसपास लोअर लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या प्रदीप सर? कैसे देख रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी? आज जो है करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर हाथ बदल रहे हैं, 4% से ज़्यादा की गिरावट। भारतीय एयरटेल में बड़ी ब्लॉक डील हो रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? डील का टोटल साइज़ करीब 10,300 करोड़ रुपए है, और सिंगटेल लंबे वक्त से जो है इस एयरटेल का जो है एक प्रमुख शेयर होल्डर लगातार बना हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ से अपना हिस्सा जो है बेच रहा है। सिंगापुर टेलीकॉम की ये सिंगटेल जो है 0.8% हिस्सेदारी बेच रही है, और इसी वजह से आज ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, प्रदीप सर? बिल्कुल सर, देखिए लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि और थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। एक बार 1945 1950 तक नीचे आ सकता है, तो तब जाके मुझे लगता है कि एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी अभी उतना एग्रेसिव मूड पे है नहीं, तो एक बार हमें वेट करना चाहिए। और मैं अंबार एंटरप्राइजेस से देख रहा था, जैसे ही आपने डिस्कशन स्टार्ट किया तब से देखिए अभी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के ऊपर रिकवरी आ चुका है। सो बस वो तो बात करते करते भारतीय एयरटेल देखने लगा फिर से। नहीं तो अभी क्या, अरे वाह, हाँ ये बात सही करें। इसका जरा अगर हम जरा गूगल का फाइनेंस का चार्ट दिखाइए, 8.5% के आसपास अब नीचे रह गया है। तो एक समय जहाँ पर हम देख रहे थे 10% से ज़्यादा, तो वहाँ 6700 का लो, और अब 7163। तो अपने इंट्राडे लो से करीब करीब 400 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार रिकवरी, 7150 का लेवल। ट्रेडिंग करने की कोई गुंजाइश है क्या प्रदीप जी? सर देखिए वॉलेटाइल रहेगा बहुत, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का ही सलाह दूंगा। अभी मौका नहीं है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम से बहुत ऊपर आ चुका है। अगर हम देखेंगे यहाँ से ही तो 300-400 पॉइंट का रैली आ चुका है, जो डे लो था वहां से। तो इसीलिए अभी फ्रेश यहाँ पे करना थोड़ा रिस्की हो सकता है।
चलिए कोई बात नहीं, तो अभी अवॉइड ही करें, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पर लेकिन निगाहें रखें। लेकिन अविनाश सर के जाने का समय तो हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आज की लिस्टिंग के बारे में थोड़ी सी उनसे जानकारी ले करके जानना चाहेंगे। सर क्या करें आज, चूँकि सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली है इट्सर्ट्स की, और क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर? आपकी सलाह क्या रहेगी? करीब 3% के डिस्काउंट पर जो है ये लिस्ट हुआ है। अभी यहाँ पे क्या करें, होल्ड करें, निकल जाएं, क्या सलाह रहेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि हमको लगता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और देखिए आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे, सेकंड हाफ जो रहेगा, इसमें हमको लगता है कि कंपनी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखती है। देखिए मार्केट खराब है तो लिस्टिंग थोड़ी सी नरम हो चुकी है, लेकिन अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मार्केट लीडर है। और कहीं ना कहीं देखिए ऑटो मार्केट में अगर बिकवाली पड़ती है तो उसका असर डेफिनेटली इनके ऊपर पॉजिटिव आएगा, स्पेसिफिकली टू व्हीलर मार्केट। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली इसमें एक पोजीशंस बना भी सकते हैं अगर किसी का नजरिया थोड़ा सा साल भर का है, क्योंकि अभी तो नंबर्स हमने देखे नहीं है। पोस्ट लिस्टिंग कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, एनालिस्ट मीट होगी, नंबर्स आएंगे, तो ये सारी बातें मार्केट स्लोली स्लोली पचा लेगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कंपनी अच्छी है, जिनके पास है वो होल्ड करें। और फ्रेश बाइंग अगर आपको 4-5% स्टॉक नीचे मिलता है आईपीओ प्राइस से, तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। जी सर, एक चीज़ बताइए, 585 का इशू प्राइस था, 565 पे लिस्ट हुआ, अभी भी कोई ऐसी कोई धुआंधार कोई रफ्तार तो देखने को मिल नहीं रही है, तो अभी भी खरीद सकते हैं 570 के आसपास, 567 के आसपास, कोई बुराई तो नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है विपुल, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, ये हेलमेट्स प्योरली सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेचते, इनको क्लेवरली मार्केट करके अभी वो एक फैशन एक्सेसरी के जैसा बेच रहे हैं। और इंडिया में डिमांड बहुत है, मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी जो ड्राइविंग का कल्चर है उसको बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। तो हेलमेट्स डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी है, लेकिन स्टड्स एक ऐसा ब्रांड है जो वेरी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। इनकी जो मार्केटिंग है, ज्योग्राफिकल रीच है, वो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा समय देंगे तो ये शेयर आपको अच्छा पैसा बना के जरूर देगा। क्या बात है यहाँ पर। और वैसे भी सर 73 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला होगा, तो अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस भाव पे आईपीओ आया था उस भाव से नीचे अगर वो चीज़ अच्छी लग रही थी पहले 585 पे, तो उसके नीचे तो अच्छी लगनी चाहिए, वो जितना सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले थे। चलिए, तो अब जाते जाते सर कोई रिकमेंड करना, इस गिरते बाजार में कुछ खरीदने की सलाह देंगे क्या सर अविनाश सर, या फिर अभी अब शांति से बैठने की सलाह देंगे? नहीं सर, देखिए अभी तो एक्चुअली खरीदने का मौका है, क्योंकि ऐसे मार्केट में बाइंग जब आप करते हो तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होती है। तो देखिए चैलेट होटल्स हमको काफी पसंद है, उसके बाद लेमन ट्री पसंद है। देखिए ये ऐसी कंपनीज है जहाँ पे सेकंड हाफ तो नॉर्मली बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि होटल बिजनेस में अक्टूबर टू मार्च में बम्पर सीजन होता है। तो चैलेट होटल्स के नंबर में देख रहा था, बहुत ही दमदार नंबर आ चुके हैं। अगर आप फार्मा में देखें तो लुपिन एक बहुत अच्छा विकल्प है, लुपिन में नंबर्स अच्छे हैं, सेकंड हाफ भी काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नजरिया रखिए, और मेरे ख्याल से एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। देखिए मार्केट जरूर सुधरेगा, और जब सुधरेगा तभी ऐसे जो फ्रंटलाइन कंपनीज है वहां पे आपका निवेश अच्छा पैसा बना के देगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने बात की है, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही शेयर बताए, पर्सनल लेवल पे मेरी कोई होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हैं, और सर आप भी कोई टिप्पणी देना चाहेंगे स्टॉक्स के ऊपर, या भी अवॉइड करेंगे? सर मैंने ट्रैक नहीं किया अभी। चलिए कोई नहीं, ठीक है। और राय मिली गई है दर्शकों को कि भाई सस्ता मिल रहा है, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया, क्योंकि इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे, तो अभी भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ये अविनाश जी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम और प्रदीप जी दो लोग रहेंगे अगले आधे घंटे तक। फटाफट जो है शेयरों को ढूंढते हैं और आपकी चर्चाओं में लेकर के आते हैं। और इस बीच जो है अगला शेयर जो कि आज चर्चा में बना हुआ है वो है LIC, काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि नतीजे रहे हैं शानदार। और हालांकि बाज़ार की गिरावट में उतनी चाल तो उतनी धुआंधार नहीं है, लेकिन नतीजे अच्छे रहे हैं। 900 के आसपास ट्रेड करता हुआ 32% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 10,098 करोड़ रुपए। यहाँ पर जो कंपनी की जो प्रीमियम इनकम है, नेट प्रीमियम इनकम, उसमें भी 5.5% की ग्रोथ रही है। AUM की अगर बात करें तो 3.25% बढ़ करके ये पहुँच गया है 57.23 लाख करोड़ रुपए। आपकी टिप्पणी सर, 900 के आसपास कैसा लग रहा है
सर उससे पहले एक कॉल देना चाहूंगा। कंपनी का नाम है एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार 255 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपको। ये पर्टिकुलर स्टॉक 285, उसके बाद 295 एंड 300 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा एंड मेक श्योर आपके पास 10 से 15 दिन होना चाहिए। अगर आप अभी करेंट जोन से बाय करके जाते हो तो कभी भी अगर 282 283 में भी मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, क्योंकि मार्केट उतना अभी लंबा नहीं चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। तो 285 में आप प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस आप 255 के आसपास रखिए। ये जो पर्टिकुलर एससीआई कंपनी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म, तीनों टाइम फ्रेम के लिए मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। चलिए, ये बात है। कल हम आपसे पूछ रहे थे तो मना कर दिया था, आज जो है आप करें खरीद लीजिए, बहुत शानदार। और अभी आप नहीं बोलते तो भी इस पर चर्चा तो होने ही वाली थी। तो यहाँ पे नज़र रखिए, अच्छे मोमेंटम बनते हुए शिपिंग कॉर्पोरेशन में 255 का रखिए स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 285। शानदार मोमेंटम बना है और आज से नहीं कल से यहाँ पर एक जो है बेस बनना शुरू हो गया था और इस रैली की तैयारी जो है इसकी टारगेट और एक बार होगा, वहां पे 295 भी होगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए सर, जो आपने बोल दिया है वो हम बिल्कुल बोलेंगे। 285, 295, 285 पहला टारगेट। कई बार सर वो टेक्निकल इशू रहता है कि वो दो प्राइस कभी ले लेता है कभी नहीं लेता है, वहाँ पे वो स्पेस को लेके थोड़ा सा इशू है। लेकिन दर्शकों के लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। 285 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 295 आ गया। देखिए 276, 6% की तेज़ी, मतलब जहां पूरा डिफेंस सो रहा है और वहां पर ये जो है तूफानी रफ्तार दिखा रहा है। हालांकि जब चल रहे थे बाकी शेयर तब ये थोड़ा सा सुस्त था, लेकिन यहाँ पर बुलिश सभी थे, चाहे वो प्रदीप जी हों, रजित जी हों या बाकी जो एनालिस्ट थे। लेकिन सबको पता था कि इसमें रैली पर ऐसी धुआंधार रैली, सबको ये था कि स्लो मूवर है, पर ये एक दिन में इतने गिरते हुए बाजार में ऐसा भागेगा, बहुत शानदार। एक महीने में 24% का रिजल्ट, 24% का रिटर्न, और अभी भी यहाँ पर बुलिश रवैया निकल के आ रहा है। तो चलिए इस पर भी ये निगाह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे, अगली कंपनी होने वाली थी। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था सर? ओह, आप भूल गया सर मैं। हाँ, मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर LIC, जी हाँ, LIC के रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। LIC पर क्या राय रहेगी आपकी? अभी जो है यहाँ पर क्या अब नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है? आज तो खैर गिरा हुआ है 900 के आसपास, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर, देखिए अभी तो 899 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए। ओवरऑल लास्ट एक मंथ का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक महीने का सपोर्ट के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो मिड टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ। विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 835 के आसपास आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 950 980 आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये एक शेयर जो मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कल की पिटाई के बाद, वो है नेटवेब। मतलब 0.25% ऊपर अभी भी ट्रेड करता हुआ, एक समय अभी इंट्राडे लेवल पे 3445 का हाई जो है यहाँ पर हाई देखने को मिला है। अभी भी जो है अच्छी मजबूती दिखा रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि ऊपर से थोड़ा हल्का हो रहा है, नई पोजीशन बनाने के लिए सही वक्त है या नहीं है? 22-23% का करेक्शन तो आ चुका है सर ऊपर से। सर देखिए एक्चुअली एक बाइंग जोन पे आ चुका है, लेकिन अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं, वैल्यूएशंस कंफर्ट होगा 3029 के आसपास, क्योंकि मार्केट उतना स्ट्रांग अभी है नहीं। अब ओवरऑल देखा जाए, मैंने आपको 4000 पे ही बताया था, मैं 3500 के आसपास बाय करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जैसे ही 3500 आया, मेरे को अभी जो लग रहा है चार्ट में डेटा समझने के बाद और ओवरऑल मार्केट का जो माहौल है, एक बार आप वेट करके जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको एक स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। 3250 से लेके 3000 इस रेंज पे आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए, फ्रेश बाय करके जाइए। जी जी, ये बात है जिन लेवल्स पे, और जिनके पास है वो अभी होल्ड करे रहे हैं। इनके पास है वो अभी होल्ड करें। बिल्कुल सर, और एक इम्पोर्टेंट बात है, रिसेंटली ना हमने बहुत सारे कंपनीज का हाई वैल्यूएशंस देख के बाय कॉल नहीं दिया था, और जो एग्जैक्टली लेवल दिया था आ चुका है। एपोलो माइक्रो सिस्टम भी मैंने आपको 340 में बताया था, ऑलमोस्ट 260 आएगा, 270 आपको दिखाई देंगे, आ गया है। और ऐसे ही नेटवेव ऐसे ही मैं देख रहा हूँ, तो यही है, मार्केट ने मौका दे रहा है। अभी दोनों तरफ रैली चल रहा है अभी। तो सर अभी क्या अपोलो माइक्रो बाय कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे जो आपने बताया था लेवल तो आ गए हैं, आधे % के आसपास की आज मजबूती है। एपोलो माइक्रो एक वैल्यू जोन के आसपास ऑलरेडी आ चुका है
एंड मुझे लगता नहीं कि अब ज़्यादा वेट करना चाहिए। यहाँ से आप धीमे धीमे एक बार एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए जैसे ही कोई ऐसा स्टॉक नीचे आता है, बेसिकली आपको इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आता है, इट विल टेक अनदर 1 मंथ, कंसोलिडेशन के लिए टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि आप स्टार्ट कर लीजिए आपका पोजीशन धीमे धीमे बनाना एज ए पोर्टफोलियो में। या अपोलो माइक्रो पे खरीदारी करें। अच्छा, अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू करें तो यहाँ पर टारगेट क्या हो सकते हैं सर? टारगेट अगेन आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे, क्योंकि रिसेंटली रिजल्ट भी आया था, पॉजिटिव है, और ऑर्डर बुक भी बहुत ही स्ट्रांग है। एंड मुझे लगता है कि 340 से 350 से अच्छा खासा करेक्शंस भी हो चुका है जी। टू 62-67 के आसपास। आप स्टार्ट कीजिए अभी से बाई करना। 267 से 240 तक हम एक बार इसको स्टैगर मैनर पे बाई करेंगे। अच्छा, ये जो अभी हमारी एक दर्शक हैं, वो जानना आपसे ये चाह रही हैं कि क्या मॉसचिप पे खरीदारी कर सकते हैं आप? ये भी वो लेवल पे आ गया है क्या सर? ये प्रथा जी हैं, प्रथा देवनाथ जी, वो आपसे जानना चाह रही, तो क्या अभी खरीद सकते हैं मॉसचिप भी? हो तो गया सर करेक्शन पूरा, या अभी और बाकी है? सर जब मॉसचिप हमने कॉल दिया था उसके बाद जी। जब चला था तो किसी ने बताया नहीं कि हमने प्रॉफिट किया, लेकिन जैसे ही मॉसचिप नीचे आया, ये जो लोगों का कमेंट्स है ये देखने के बाद समझ में आ रहा है कि कितने लोगों ने बाय किया था। हाँ, बात सही है, बिल्कुल सही बात। तो वही है सर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप देखेंगे इससे पहले जब आज से आई थिंक 1.5-2 महीना पहले का जब लो है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 221-222 के आसपास था। इनफैक्ट सेम एग्जैक्टली आज का लो देखेंगे सर 223.25 है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था अगर मॉसचिप 220 से 215 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देके मतलब नहीं देता है तो इसमें हाई पॉसिबिलिटीज है आपको रिकवरी आते हुए दिखेंगे। अब बाइंग जोन के आसपास सर आ चुका है। मैं तो पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव हूं। एक स्टॉक मॉसचिप था और एक स्टॉक था सर पारादीप फॉस्फेट। ये दोनों स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ था, बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी था। पारादीप फॉस्फेट में भी देखिए एक अच्छा बढ़िया रिजल्ट आया है। मुझे लगता है कि सर इस स्टॉक को और मॉसचिप को दोनों को ही एक्यूमुलेशन का टाइम है, आपको फ्यूचर में और भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। अगर मॉसचिप बाई चांस 210 215 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है ना, तब इसका चार्ट खराब होगा। लेकिन आज का जो लो है वो लो से जिस तरीके का रिकवरी आ रहा है, लग रहा है फिर से रिकवर होकर ऊपर आ जाएगा। तो मॉसचिप और प्रदीप फॉस्फेट अगर करंट लेवल पे बाय करते हैं तो अभी के लिए एक कुछ मतलब कोई टेंटेटिव टारगेट देंगे, उसके आधार पर लोग अपनी रणनीति बनाए। जैसे अभी नेहा सक्सेना जी कह रही हैं कि मॉसचिप को लेकर के इन्होंने 264 पे, इनके कुछ लोगों की खरीद ऊपर की भी है, एक क्वार्टर के लिए होल्ड कर सकती हैं और एवरेज करना चाह रही हैं, तो आप क्या इनको सलाह देंगे? या फिर जो लोग फ्रेश बाय करना चाह रहे थे, अभी हमारी एक दर्शक थी वो बोल रही थी, तो दोनों के लिए सर जी कंटिन्यू सर। मॉसचिप फ्रेश बाई भी अलाउ है, एवरेज करना भी अलाउ है। मुझे लगता है कि 210 इसके नीचे मॉसचिप खराब हो जाएगा परमानेंटली। एक जो रेंज रहेगा एक्चुअली मॉसचिप का स्टॉप लॉस होना चाहिए 220, लेकिन हम इसको थोड़ा और नीचे ले रहे 215 210। इसके नीचे सस्टेन करने पे इसका जो ट्रेंड है खराब हो जाएगा। आप देखिए 234 के आसपास का अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि जैसा कि मेरा व्यू था वो व्यू इंटैक्ट है, एकदम पॉजिटिव ही है। आपको फिर से 280 300 के ऊपर आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो अभी भी फ्रेश बाय करने का मौका है, अभी भी एवरेज करने का मौका है। और पारादीप फॉस्फेट भी अभी अच्छा वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है, 168 के आसपास प्राइस है। मुझे लगता है कि 135 के नीचे इसका ट्रेंड खराब हो जाएगा, लेकिन जब तक ये 160 के ऊपर मेंटेन है, 165 168 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एज ए इन्वेस्टर्स दोनों स्टॉक के साथ आप बने रहिए निश्चिंत होकर। चलिए ठीक है, ये बात है। एक तो होल्ड करने की सलाह अगर नहीं खरीद रहे हैं, और अगर एवरेज करना चाहें तो ये करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। काफ़ी क्वेरीज पिछले कुछ दिनों से थी भी, अच्छा कि आपने इस पर बातचीत खुद ही कर ली, तो बढ़िया रहा आप। तो ये इस बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, ज़रा देखते हैं कहाँ से अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन सा निकल करके आ रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। और ये अगली टिप्पणी जो है वो ज़रा एक बार देखिए सर, ल्यूपिन को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ल्यूपिन पे अभी क्या करना चाहिए, ज़रा एक नज़र डालिए फटाफट। अभी अगर हम देखें ल्यूपिन का भाव 1.5% ऊपर है, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। कई सारी खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 73% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 24% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, इबिट्टा शानदार बढ़ा, 75% के आसपास की ग्रोथ इबिट्टा में देखने को मिली है, 2342 करोड़ के आसपास। और मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं करीब करीब
10% का इम्प्रूवमेंट 23.6 से 33.2। सर इस पे क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स वो पॉजिटिव निकल करके आ रही है। सर एक कॉल देना है मुझे, पहले मैं लूपिंग फटाफट बता देता हूं आपको। देखिए 1988 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है अभी भी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है। एंड एक बार इसका ट्रेंड जो खराब होगा 1826 के नीचे, 1826 अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है देन जाके इसका जो ट्रेंड है खराब होगा। लेकिन अभी भी जिनके पास पोजीशन है एज ए मिड टर्म के लिए आप बने रहिए, टारगेट रहेगा 2120 के आसपास। सर जो मैं कॉल देना चाहता हूं, कंपनी का नाम है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक पे करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है इसका, लॉन्ग टर्म मिड टर्म में मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार 172 एंड 178 दोनों टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करके जाइए। 172 178 नेक्स्ट 3 से 4 दिन का मेरा व्यू है, नेक्स्ट 3 से 4 दिन के लिए आप बाय करके जा सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 162 सॉरी 172 178 होगा, 162 नहीं 172 178 एंड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 162 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 172 का टारगेट, 178 का सेकंड टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। हाँ, धुआंधार रफ्तार डीसीबी बैंक में इस समय देखने को मिल रही है। 172 178 10 रुपए ऊपर का दूसरा टारगेट, 4 रुपए ऊपर का पहला टारगेट नजर बना करके रखिए। 4.25% ऊपर इस समय डीसीबी बैंक का शेयर। एक स्टॉप लॉस जो आपको फॉलो करना होगा वो करना होगा 162 का, अभी चल रहा है 168 के आसपास। तो इंट्राडे हाई पर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर, और नज़रें बना करके रखिए। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई मूवमेंट आएगा, इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर हमारे एक्सपर्ट कोई परिवर्तन करना चाहें अपने टारगेट स्टॉप लॉस को लेकर के, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए शानदार रिकवरी यहाँ पर डीसीबी बैंक पे देखने को मिल रही है। नज़रें रखिए अब इस पर, शानदार मोमेंटम बनता हुआ 172 178 के टारगेट निकल करके आते हुए। चलिए, ये बात यहाँ पर डीसीबी बैंक पर निकल करके आई है। अभी के लिए जो है अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ज़रा कुछ एक शेयर जो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन जिन्होंने किया है और ट्रेंड में भी रहे हैं, सर ज़रा फटाफट नज़र डाल लेते हैं। वो एक तो है चेन्नई पेट्रो, क्या चला है, मतलब कहाँ थमेगा। 1000 का लेवल क्रॉस कर दिया सर आज, ऊपर से अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ, मतलब और कितनी तेज़ी बाकी है सर इसमें, मतलब क्या ही किया जाए। अभी 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 1007 का हाई लगा है, क्या करें सर, अब तो मिस हो गई ना गाड़ी। देखिए शॉर्ट टर्म में सर मुझे लगता है कि ये इसका रैली हो चुका है और हमें जो है सर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए चेन्नई पेट्रो में। एंड जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया था, मैंने भी रचित जी ने दोनों मिलके कॉल दिए थे एक ही स्टॉक में, और उसके बाद लगातार एकदम रैली आया। सो अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट जो रैली सर पॉसिबल होगा ना, वो ऑलमोस्ट 1080 इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग पे। अब इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इतना रैली हुआ है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 800 से नॉन स्टॉप भाग रहा है, 200 पॉइंट तो भाग चुका है। सो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए, इस बीच मतलब जब आप लोग 2 लोग मिल करके कॉल देते हो तो मतलब इतनी तूफानी रैली देखने को मिलती है। ये सर आप लोग जोड़ी बना लो सर, जैसे जावेद सलीम की जोड़ी हुआ करती थी, उन्होंने बना दी, मतलब शोले बना दी, दीवार बना दी, इतनी बड़ी बड़ी सुपरहिट। अब ये आप, मुझे लगता है आप दोनों लोग मिल करके कोई कॉल ढूंढिए ऐसी, तो वो मुझे लगता है कि धुआंधार रफ्तार जो है पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। वाह, चलिए अगली कंपनी सर, एक कंपनी सर पे आपकी राय हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, और वो है सर जिसमें कि एनएचपीसी पे ज़रा राय दीजिए। एनएचपीसी के पे आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई, लेकिन इस पर कोई भी रिपोर्ट आ जाए अभी तक जो है असर ज़्यादा हुआ नहीं है। 2-2.25% नीचे जो है कामकाज करता हुआ, नतीजे अच्छे रहे हैं, ख़राब तो नहीं कहेंगे। 13% से ज़्यादा डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है मुनाफे के अंदर। रेवेन्यू 10% बढ़ रहा है। एबिटा में 12.5% के आसपास की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं पहले के मुकाबले। और आज जो एक शायद जेफरीज की रिपोर्ट थी या किसकी, 117 या 118 के टारगेट देख रहे थे सुबह, तो रिपोर्ट्स तो काफ़ी पॉजिटिव आ रही हैं, शेयर कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा सर। 80 रुपये पे आ गया है। अब 80 रुपये से नीचे क्या जाएगा, क्या सलाह रहेगी सर? 80 रुपये पे कैसा लग रहा है, मतलब इतने अच्छे नतीजे के बाद? ठीक है, ये अभी एक बैड फेस में फंसा हुआ है, पर मतलब फंडामेंटल तो कोई टेंशन दिखाई दे नहीं रही है अभी के लिहाज से।
सर देखिए, टेक्निकली थोड़ा इसमें ब्रेकडाउन आया है एंड मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट है 73 74 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक बार कंटिन्यू होके 73 74 तक जाने का हाई पोटेंशियल भी है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप 68 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता एनएचपीसी के लिए और थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो 73 74 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल है। वहां पे आने के बाद फिर से एक बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है। अभी भी महंगा लग रहा है, चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए 80 रुपये सर, मतलब अब वही ये मामला फंडामेंटल टेक्निकल का फंस जाता है सर, कि मतलब रिजल्ट्स जो है। अच्छा, ये मैंने गौर नहीं किया, मेरी शर्ट और आपकी जैकेट, वाह बिल्कुल मैचिंग है सर, बहुत शानदार। मार्केट भी मैचिंग ही है। हाँ, मार्केट भी मैचिंग ही है, सही बात है, सब मैचिंग ही मैचिंग हो रहा है, रेड रेड। तो सर मतलब फंडामेंटल में भरोसा करें या टेक्निकल पे, क्योंकि फंडामेंटल के आधार पे कोई समस्या कई बार दिखती नहीं है और शेयर है कि चलता नहीं है, क्या किया जाए सर? सर देखिए, मैंने देखा है, फंडामेंटल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक्निकल लेवल पे थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन आया है। अभी भी यहाँ से जो होता है कि कुछ प्राइसिंग मुझे लगता है कि अभी भी वो सही नहीं है। 74 75 आपको इजीली मिलेंगे। तो 4 5 6 रुपया नीचे मिलता है, देन आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचिए, फ्रेश बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सर हमने बहुत कंपनीज के साथ देखा है। एक जमाने में मारुति के साथ देखा, सालों साल मारुति चलानी। एक जमाने में हमने आईटीसी के साथ देखा, इतना बढ़िया फंडामेंटल था, चला नहीं। टाटा पावर जो अभी चल चल रहा है रिसेंटली, अभी तो बहुत 6 8 महीना नहीं चल रहा है, लेकिन टाटा पावर का जो ब्रेकआउट आया था ना 130 के ऊपर, 130 के ऊपर इसका मंथली ब्रेकआउट आया था, 10 साल का ब्रेकआउट। और उस दिन मैं हमारे एक बैच चल रहा था, मैं ट्रेनिंग दे रहा था, और वहां पे एग्जांपल दिया था, देखिए 130 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो तब से टाटा पावर नॉन स्टॉप भाग रहा है। तो कुछ कुछ स्टॉक ऐसा रहता है कि फंडामेंटली अच्छा तो है, लेकिन वो चलते नहीं है, टेक्निकली ब्रेकआउट आने के बाद ही भागता है। अब कुछ कुछ स्टॉक ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में सर इतना रैली हो जाता है, बाद में रिजल्ट आने के बाद चलता नहीं है। एंड रिजल्ट आने के बाद हम रिजल्ट देख के खुश होते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन स्टॉक पहले ही से ही रैली हो जाता है। बात तो तो सही है। इसीलिए एनएचपीसी के साथ भी सर मुझे यही लगता है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन और थोड़ा वेट कीजिए, देन आप बाय करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक सर, अच्छी बात कही आपने। अब जरा दो शेयर फटाफट लेकर के आते हैं। पहला है विशाल मेगा मार्ट, आज अच्छे मोमेंटम में, लेकिन अपनी रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा है, और ये भी शेयर जो है अब इसके भी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि रिजल्ट्स के बाद कुछ गतिविधि आती हुई दिखाई दे। आज 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, 144 के आसपास। कैसा लग रहा है सर करंट लेवल पे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी कुछ दिन पहले ही ये एमके और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इसे अपग्रेड भी किया गया था, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी विशाल को लेकर? सर कंसोलिडेशन कर रहा है लास्ट 1 महीने से, मुझे लगता है कि होल्ड रखने का ही सलाह मैं दूंगा। 132 135 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मेरा टारगेट इसमें 175 180 ऐसा है, तो बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह रहेगा। बिल्कुल होल्ड करने की, खरीद सकते हैं क्या 144 पे? हाँ सर, अभी करेंट जोन से खरीद भी सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन जोन पे है, मेक श्योर एज ए इन्वेस्टमेंट देखिए। खरीदने के लिए एक और शेयर बताइए जरा, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, और वो है पेटीएम। 1348 पे आया है सर, जरा देखिए कुछ ये और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं या हो गई रैली पूरी? 1350 का हाई लगाया है, अभी 1348 के आसपास चल रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी पेटीएम को लेकर के? बीते 2 दिनों में काफ़ी अच्छा मूव रहा, कल चला शानदार, और आज भी अभी जो है 1-2% के आसपास की रैली है। बिल्कुल जी, देखिए अभी भी जिस तरीके से भाग रहा है, और चार्ट में जो नेक्स्ट अगर 2-1 दिन के लिए मैं सपोर्ट जो रेसिस्टेंस है वो भी खोजूं, तो मुझे लगता है कि 1370 1385 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, तो वहां तक जाने के लिए रेडी है। लेकिन पेटीएम को एज ए इन्वेस्टमेंट देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट जिस तरीके से 1070 के ऊपर है, मैं तो 1650 1700 जाने के लिए देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। आप फ्रेश भी बाय करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस मेक श्योर थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होगा, एंड आप महंगा खरीद रहे हो ये जानबूझ के ही आपको खरीदना चाहिए। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार 1250 1255 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए जी। तो स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखें आप लोग, जो भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। इस बीच आज एक शेयर जो कि गूगल के ट्रेंड में शामिल है, वो है MCX, 2% ऊपर। और सर इधर हाल फिलहाल में
बीएससी से बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया बीते 2-4 दिन के अंदर। कैसे देख रहे हैं आप? एक महीने में 15% की रैली रही है एमसीएक्स में, 9432 पे अब ट्रेड करता हुआ। एमसीएक्स में दम है क्या सर अभी भी? बिल्कुल भूल जी, मैं तो इसमें पॉजिटिव ही हूँ एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, मोनोपोली है इनका बिजनेस में। 10,000 ऑन द वे, 10,000 ऑन द वे, बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह रहेगा पोजीशन को। हम्म। और सर इसमें किन लेवल्स पे नीचे की तरफ आने का वेट करें कि नई खरीदारी के लिए क्या करें? सर अभी का जो मार्केट है, महंगा खरीदेंगे तो फंसने का चांसेस बहुत है, तो इसीलिए वेट कीजिए। आज नहीं तो एक महीने में नीचे आपको मिलेगा, ये फिर से आपको 9,000 के आसपास मिलेंगे, तो तब जाके मुझे लगता है कि खरीदना बहुत बेटर हो सकता है। चलिए ठीक है। इस बीच जो है यहाँ पर इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले मैं सोच रहा था कि सुज़लॉन भी इसमें ऐड कर लें क्या, क्योंकि आज बुरी तरह टूटा हुआ है। हालांकि आज ये ट्रेंड में तो नहीं शामिल है, लेकिन बहुत लोग जो कार्यक्रम को देखते हैं उनके सवाल ज़रूर होंगे, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से टूटा है आज, ये थोड़ा सा अब चिंताएं गहरा रही हैं। 2.25% नीचे। सर अभी भी क्या बाइंग कर सकते हैं सुज़लॉन के अंदर, जिस तरीके से 2% की आज गिरावट देखने को मिल रही है? सर देखिए, मैंने तो एक बार बाय कॉल दिया था 51 52 में, अभी मैं एक बार बाय करूंगा, कभी भी 54 55 के आसपास एटलीस्ट आता है तब। अभी भी मुझे लगता है कि एक बार फिर से आपको नीचे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सुलोन खराब हो गया है, एक टेक्निकली मार्केट का मोमेंटम है और मार्केट में आपको दोनों तरह का रैली अभी देखने को मिल रहा है, तो बस एक बार अगर नीचे आता है फिर से आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, इसीलिए थोड़ा वेट करने का सलाह रहेगा। बाकी जैसा मेरा 74 75 का टारगेट मैंने बताया, वैसे सेम टारगेट के लिए मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। चलिए, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर करते हैं समाप्त।